होम महाभारत देवताओं आदि के साथ श्री कृष्ण और अर्जुन का युद्ध। महाभारत श्री कृष्ण कथाएं। देवताओं आदि के साथ श्री कृष्ण और अर्जुन का युद्ध। देवताओं आदि के साथ श्री कृष्ण और अर्जुन का युद्ध। महाभारत काल के 5 श्राप जिन्हें आज भी भुगत रहे हैं लोग। देवताओं आदि के साथ श्री कृष्ण और अर्जुन का युद्ध। देवताओं आदि के साथ श्री कृष्ण और अर्जुन का युद्ध। कृष्ण और अर्जुन की कथा। दर्शकों, ये तो हम सभी जानते हैं कि महाभारत का युद्ध पांडवों और कौरवों के बीच लड़ा गया था और इसमें पांडवों की विजय हुई थी। परंतु हिंदुओं का धर्मग्रंथ महाभारत इन धर्म और अधर्म के बीच हुए युद्ध के अलावा भी अपने अंदर कई ऐसी कथाएं समेटे हुए हैं जिससे आज भी अधिकतर जनमानस अनजान है। आपके लिए महाभारत से एक ऐसी ही कथा लेकर आए हैं जिसे शायद ही आप जानते होंगे। महाभारत की ये कथा भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के देवताओं के साथ हुए युद्ध से जुड़ी हुई है। तो चलिए अब बिना किसी देरी के जानते हैं कि आखिर श्री कृष्ण और अर्जुन के साथ देवताओं को युद्ध क्यों करना पड़ा और इसका परिणाम क्या हुआ। धर्मग्रंथ महाभारत के आदि पर्व में वर्णित ये कथा उस समय की है जब अग्निदेव के कहने पर भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन ने खांडव वन का दाही यानी उसे जलना शुरू किया था। खांडव वन में आग लगते ही उसमें रह रहे सभी पशु पक्षी एवं जीव जंतु रोदन करने लगे। ये देख देवराज इंद्र को रहा नहीं गया और उन्होंने मेघों को वर्षा करने का आदेश दिया और मेघ जब इंद्र की आज्ञा पाकर बरसने लगे तो अर्जुन ने बहुत से बाणों की वर्षा करके सारे खांडव वन को ऐसे ढक दिया जैसे कोहरा चंद्रमा को ढक देता है। अर्जुन के चलाए हुए बाणों से सारा खांडव वन इस तरह ढक गया कि कोई भी प्राणी उस वन से निकल नहीं पा रहा था। जब खांडव वन जलाया जा रहा था उस वन के राजा महाबली नागराज तक्षक वहां नहीं थे। वे किसी काम से कुरुक्षेत्र चले गए थे, परंतु तक्षक का बलवान पुत्र अश्वसेन वहीं रह गया था। उसने उस आग से अपने को छुड़ाने के लिए काफी प्रयत्न किया, किंतु अर्जुन के बाणों से रूंध जान के कारण वह बाहर निकल न सका। अंत उसकी माता सर्पिणी अपने पुत्र को बचाने के लिए आकाश में उड़कर भागने की चेष्टा की, परंतु पांडु कुमार अर्जुन ने तीखे बाण से उस भागती हुई सर्पिणी का मस्तक काट दिया। देवताओं आदि के साथ श्री कृष्ण और अर्जुन का युद्ध। महाभारत का युद्ध दिन में ही क्यों लड़ा गया। महाभारत श्री कृष्ण और अर्जुन का युद्ध। उधर इंद्र सर्पिणी की यह अवस्था अपनी आंखों से देख रहे थे और फाय उन्होंने उसे छुड़ाने की इच्छा से आंधी और वर्षा कर पांडु कुमार अर्जुन को मोहित कर दिया। इतने ही में तक्षक का पुत्र अश्वसेन उस संकट से मुक्त हो गया, किंतु जब अर्जुन इंद्र की मायाजाल से बाहर आए तो उन्होंने देखा कि अश्वसेन बच गया है। ये देख उन्हें क्रोध आ गया। उसके बाद अर्जुन ने आकाश में उड़ने वाले प्राणियों के दो तीन टुकड़े कर डाले। फिर क्रोध में भरे हुए अर्जुन ने टेढ़ी चाल से चलने वाले उस नाग को शाप दिया, अरे तू आश्रयहीन हो जाएगा। अग्नि और श्री कृष्ण ने भी उसका अनुमोदन किया। ये देख देवराज इंद्र ने अपने इंद्रास्त्र को प्रकट किया। फिर तो बड़ी भारी आवाज के साथ प्रचंड वायु चलने लगी। उसने समस्त समुद्रों को क्षुब्ध करते हुए आकाश में स्थित हो मूसलाधार पानी बरसाने वाले मेघों को उत्पन्न किया। वे भयंकर मेघ बिजली की कड़कड़ाहट के साथ धरती पर वज्र गिराने लगे और मूसलाधार वर्षा होने लगी। ये देख अर्जुन ने प्रतिकार के रूप में उन मेघों को नष्ट करने के लिए वायव्य नामक अस्त्र का प्रयोग किया। उस अस्त्र से इंद्र के छोड़े हुए वज्र और मेघों का ओज एवं बल नष्ट हो गया। जल की सारी धाराएं सूख गई और बिजलियां भी नष्ट हो गई। क्षण भर में आकाश धूल और अंधकार से रहित हो गया और शीतल हवा चलने लगी। ये सब देख अग्निदेव बहुत प्रसन्न हुए और पुनः बड़ी बड़ी लपटों के साथ प्रज्वलित हो खांडव वन को अपने में समाने लगे। पांडव कैसे बच निकले थे जलते हुए लाक्षागृह से। कृष्ण और अर्जुन की कथा। इतने में ही गरुड़ की तरह दिखने वाला एक पक्षी श्री कृष्ण और अर्जुन की ओर झपटा। फिर नागों का झुंड पांडव अर्जुन के समीप भयानक जहर उगलते हुए उन पर टूट पड़े। ये देख अर्जुन ने बाणों द्वारा उन सब के टुकड़े टुकड़े कर डाले और उन सभी के शरीर उसी जलती हुई अग्नि में समा गए।
तत्पश्चात असुर, गंधर्व, यक्ष, राक्षस और नाग युद्ध के लिए उत्सुक हो अर्जना करते हुए वहां दौड़े आए। किसी के हाथ में लोहे की गोली छोड़ने वाले यंत्र था तो कुछ लोगों ने हाथों में चक्र, पत्थर आदि उठा रखे थे। वे सब के सब श्री कृष्ण और अर्जुन को मार डालना चाहते थे। कुछ क्षण पश्चात वे सभी अस्त्र शस्त्रों की वर्षा करने लगे। ये देख अर्जुन ने अपने तीखे बाणों से उन सब के सिर उड़ा दिए और महातेजस्वी श्री कृष्ण ने चक्र द्वारा दैत्यों और दानवों के समुदाय का संहार कर दिया। तब देवताओं के महाराज इंद्र श्वेत ऐरावत पर आरूढ़ क्रोधपूर्वक उन दोनों की ओर दौड़े। इंद्र ने बड़े वेग से अपना वज्रास्त्र उठाकर चला दिया और देवताओं से कहा, लो ये दोनों मारे गए। इसके बाद एक एक कर सभी देवगण धनुष, तलवार और अपने अपने अस्त्र शस्त्र लेकर श्री कृष्ण और अर्जुन पर टूट पड़े। ये देख श्री कृष्ण और अर्जुन देवताओं को अपनी बाणों से घायल करने लगे। बहुत से देवता बार बार प्रयत्न करने पर भी कभी सफल मनोरथ न हो सके। उनकी आशा टूट गई और वे भय के मारे युद्ध छोड़कर इंद्र की ही शरण में चले गए। श्री कृष्ण और अर्जुन के द्वारा देवताओं की गति कुंठित हुई देख आकाश में खड़े हुए महर्षिगण बड़े आश्चर्य में पड़ गए। इंद्र भी उस युद्ध में अर्जुन का पराक्रम देख बड़े प्रसन्न हुए और पुनः उन दोनों के साथ युद्ध करने लगे। तदनंतर इंद्र ने अर्जुन के पराक्रम की परीक्षा लेने के लिए पुनः उन पर पत्थरों की बड़ी भारी वर्षा करने लगे, परंतु अर्जुन ने अपने बाणों के द्वारा वह सारी वर्षा नष्ट कर दी। उधर जब इंद्र ने देखा कि उनके द्वारा पत्थरों की वर्षा विफल हो गई है तो वे पुनः पुनः पत्थरों की भारी वर्षा करने लगे। ये देख इंद्र कुमार अर्जुन ने वेगशाली बाणों द्वारा पत्थरों की उस वृष्टि को फिर विलीन कर दिया। इसके बाद इंद्र ने पांडुनंदन अर्जुन को मारने के लिए अपने दोनों हाथों से एक पर्वत का महान शिखर वृक्षों सहित उखाड़ लिया और उसे उनके ऊपर चलाया। ये देख अर्जुन ने बाणों द्वारा उस पर्वत शिखर को हजारों टुकड़े करके गिरा दिया। छिन्न भिन्न होकर गिरता हुआ वह पर्वत शिखर ऐसा जान पड़ता था मानो सूर्य, चंद्रमा आदि ग्रह आकाश से टूटकर गिर रहे हों। वहां गिरे हुए उस महान पर्वत शिखर के द्वारा खांडव वन में निवास करने वाले बहुत से प्राणी मारे गए। श्री कृष्ण के 5 सबसे शक्तिशाली अस्त्र। इस प्रकार पर्वत शिखर के गिरने से खांडव वन में रहने वाले सभी वनचर प्राणी भयभीत हो उठे और उद्विग्न हो इधर उधर भागने लगे। तब श्री कृष्ण ने अपने चक्र को उन दैत्य आदि प्राणियों के विनाश के लिए छोड़ा। उस चक्र के प्रहार से पीड़ित हो दानव, निशाचर आदि समस्त शुद्ध प्राणी 100 टुकड़े होकर क्षण भर में आग में गिर गए। श्री कृष्ण के द्वारा बार बार चलाया हुआ वह चक्र अनेक प्राणियों का संहार करके पुनः हाथ में चला आता था। उधर जब देवतागण उन दोनों के बल से खांडव वन की रक्षा करने और उस आग को बुझाने में सफल न हो सके तब पीठ दिखाकर चल दिए। उधर इंद्र देवताओं को विमुख हुआ देख अपने पुत्र अर्जुन की प्रशंसा करते हुए बड़े प्रसन्न हुए। तभी इंद्र को संबोधित करते हुए आकाशवाणी हुई, हे देवराज, तुम्हारे सखा नागराज तक्षक इस समय यहाँ नहीं है। वे खांडवदाह के समय कुरुक्षेत्र चले गए थे। भगवान वासुदेव तथा अर्जुन को किसी प्रकार युद्ध से जीता नहीं जा सकता। मेरे कहने से तुम इस बात को समझ लो। ये दोनों पहले के देवता नर और नारायण हैं। देवलोक में भी इनकी ख्याति है। इनका बल और पराक्रम कैसे है ये तुम भी जानते हो। ये अपराजित वीर है। संपूर्ण लोकों में किसी के द्वारा भी ये युद्ध में जीते नहीं जा सकते। अतः इंद्र, तुम्हारा देवताओं के साथ यहाँ से चले जाना ही उचित है। खांडव के इस विनाश को तुम उसका प्रारंभ ही समझो। महर्षि वेदव्यास के अनुसार कैसा होगा कल। यह आकाशवाणी सुनकर देवराज इंद्र ने इसे ही सत्यमान क्रोध छोड़कर उसी समय स्वर्ग लोक को लौट गए। देवराज इंद्र को वहां से प्रस्थान करते देख समस्त स्वर्गवासी देवता सेना सहित उनके पीछे पीछे चले गए। उस समय देवताओं सहित देवराज इंद्र को जाते देख श्री कृष्ण और अर्जुन ने सिंहनाद किया। देवराज के चले जाने पर केशव तथा अर्जुन अत्यंत प्रसन्न हो उस खांडव वन का दाह कराने लगे।
अर्जुन के बाण चलाते समय उनके बाणों से कट जाने के कारण कोई भी जीव वहां से बाहर न निकल सका। फिर पितरों और देवताओं के लोक में भी खांडव के दाह की गर्मी पहुंचने लगी। बहुतेरे प्राणियों के समुदाय कातर हो जोर जोर से चीत्कार करने लगे। हाथी, मृग और चीते भी रोदन करने लगे। उनके आर्तनाद से गंगा तथा समुद्र के भीतर रहने वाले मत्स्य भी थर्रा उठे। उस समय जो कोई राक्षस, दानव और नाग वहां एक साथ संग बनाकर निकलते थे, उन सबको भगवान श्री हरि चक्र द्वारा मार देते थे। इस प्रकार वन जंतुओं के मांस भूवीर के समूह से अत्यंत तृप्त हो अग्निदेव ऊपर आकाशचारी होकर धूम रहित हो गए। उनकी आंखें चमक उठी, जिह्वा में दीप्ति आ गई और उनका विशाल मुख भी अत्यंत तेज से प्रकाशित होने लगा। श्री कृष्ण और अर्जुन का दिया हुआ वह इच्छानुसार भोजन पाकर अग्निदेव बड़े प्रसन्न और पूर्ण तृप्त हो गए। उन्हें बड़ी शांति मिली। इसी समय तक्षक के निवास स्थान से निकलकर सहसा भागते हुए मयासुर पर भगवान मधुसूदन की दृष्टि पड़ी। अग्निदेव मूर्तिमान हो सिर पर जटा धारण किए मेघ के समान गर्जना करने लगे और उस असुर को जला डालने की इच्छा से मांगने लगे। कलयुग के बाद का युग कैसा होगा? मैं दानवेंद्रों की शिल्पियों में श्रेष्ठ था, उसे पहचान कर भगवान वासुदेव उसका वध करने के लिए चक्र लेकर खड़े हो गए। मैंने देखा एक ओर मुझे मरने के लिए श्री कृष्ण ने चक्र उठा रखा है और दूसरी ओर अग्निदेव मुझे भस्म कर डालना चाहते हैं। तब वह अर्जुन की शरण में गया और बोला, अर्जुन मुझे बचाओ। ये देख अर्जुन के मन में दया आ गई, अतः उन्होंने मयासुर से कहा, तुम्हें डरना नहीं चाहिए। अर्जुन के अभयदान देने पर भगवान श्री कृष्ण ने मयासुर को मारने की इच्छा त्याग दी और अग्निदेव ने भी उसे नहीं जलाया। उसके बाद अग्निदेव ने श्री कृष्ण और अर्जुन के द्वारा इंद्र के आक्रमण से सुरक्षित रहकर खांडव को 15 दिनों तक जलाया। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि आखिर अग्निदेव ने खांडव को क्यों जलाया? अगर नहीं तो जानने के लिए नीचे कमेंट करें ताकि हम आपके लिए ये कथा जल्द लेकर हाजिर हों। और अगर आपको हमारी ये कथा पसंद आई हो तो लाइक के साथ साथ शेयर भी करें और अब हमें इजाजत दें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मृत्यु के बाद जीवात्मा का क्या होता है? दर्शकों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कुरुक्षेत्र के मैदान में जब महाभारत का युद्ध शुरू होने वाला था, उस समय अर्जुन का अंतर्मन व्यथित था और वो अपने और पराये के बीच भेद नहीं समझ पा रहे थे और सामने खड़ी सेना के विरुद्ध शस्त्र उठाने से घबरा रहे थे। तब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन की व्यथा को दूर करने के लिए गीता जैसा अनमोल ज्ञान दिया और उसी दौरान श्री कृष्ण ने बताया कि मृत्यु के बाद मनुष्य का क्या होता है, जिसका वर्णन गीता के अलग अलग अध्यायों में किया गया है। आज की इस वीडियो में हम आपको यही बताने जा रहे हैं कि भगवान कृष्ण के अनुसार मृत्यु के बाद जीवात्मा का क्या होता है। महाभारत काल के 5 श्राप जिन्हें आज भी भुगत रहे हैं लोग। गीता में ये बताया गया है कि जब श्री कृष्ण अर्जुन को यह अनमोल ज्ञान दे रहे थे, उसी दौरान अर्जुन ने पूछा कि हे केशव, कृपया कर ये बताइए कि मृत्यु के बाद मनुष्य का क्या होता है। तब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि हे पार्थ, इस सृष्टि के प्राणियों को मृत्यु के पश्चात अपने अपने कर्मों के अनुसार पहले तो उन्हें दूसरे लोक यानी कि परलोक में जाकर कुछ समय व्यतीत करना पड़ता है, जिस दौरान वो पिछले जन्मों में किए हुए पुण्य कर्मों अथवा पाप कर्म का फल भोगते हैं। फिर जब उनके पुण्यों और पापों का हिसाब सुख दुख को भोगने के बाद खत्म हो जाता है, तब वो इस मृत्यु लोक में फिर से जन्म लेते हैं। इसलिए इस मृत्युलोक को कर्मलोक भी कहा जाता है, क्योंकि मृत्युलोक ही वह लोक है जहां प्राणी को वो कर्म करने का अधिकार है जिससे उसका प्रारब्ध निश्चित होता है। ये सुनकर अर्जुन फिर पूछते हैं, मृत्यु के बाद जीवात्मा का क्या होता है? वासुदेव, इस धरती को मृत्युलोक क्यों कहा जाता है? तब श्री कृष्ण बताते हैं कि हे अर्जुन, तीनों लोकों में धरती लोक ही एकमात्र ऐसा स्थान है जहां प्राणी जन्म और मृत्यु की पीड़ा सहते हैं। अर्थात धरती के अलावा और ऐसा कोई लोक नहीं जहां किसी भी प्राणी का जन्म या मृत्यु होता हो। क्योंकि मैंने तुम्हें पहले भी बताया था कि मृत्यु केवल शरीर की होती है, आत्मा की नहीं। आत्मा न तो जन्म लेती है और न मरती है।
इसके बाद अर्जुन फिर पूछते हैं कि हे केशव, आपने पहले ही कहा था कि आत्मा को सुख दुख नहीं भोगना पड़ता है, परंतु अभी कह रहे हैं कि मृत्यु के पश्चात आत्मा को सुख भोगने के लिए स्वर्ग आदि में अथवा दुख भोगने के लिए नरक आदि में जाना पड़ता है। इसका तो अर्थ ये हुआ कि आत्मा को केवल पृथ्वी पर ही सुख दुख नहीं भोगने पड़ते, बल्कि स्वर्ग अथवा नरक में भी आत्मा को सुख या दुख भोगने पड़ते हैं। श्री कृष्ण ने कैसे दूर किया बानासुर का अहंकार। अर्जुन के मुख से ऐसी बातें सुनकर भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए कहते हैं, हे कौन्तेय, ऐसा मैंने कब कहा? मैं तो तुम्हें पहले ही बता दिया है कि आत्मा को कहीं किसी भी स्थान पर या किसी काल में भी सुख दुख छू नहीं सकते, क्योंकि आत्मा तो मुझ अविनाशी परमेश्वर का ही दिव्य रूप है। क्योंकि हे अर्जुन, परमेश्वर अर्थात मैं माया के अधीन नहीं, बल्कि माया मेरे अधीन है और सुख दुख तो माया की रचना है। और यही कारण है कि जब माया मुझे अपने घेरे में नहीं ले सकती, फिर तुम ही बताओ कि ऐसे में माया के रचे हुए सुख और दुख मुझे कैसे छू सकते हैं। तुम्हें ये भी बता दूं कि सुख दुख तो केवल शरीर के भोग है, आत्मा के नहीं। उसके बाद अर्जुन कहते हैं कि हे नारायण, मैंने मान लिया कि सुख दुख केवल शरीर के भोग है, आत्मा के नहीं, परंतु जो शरीर उनको भोगता है उसकी तो मृत्यु हो जाती है। वो शरीर तो आगे नहीं जाता, फिर स्वर्ग अथवा नरक में सुख दुख को भोगने कौन जाता है? एक लड़की जिसने कृष्ण की मूर्ति में जान ला दी। तब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे पांडुपुत्र अर्जुन, इसके लिए तुम्हें सबसे पहले ये सोचना होगा कि जीवात्मा है क्या। हे पार्थ, जब किसी की मृत्यु होती है तो वास्तव में कपड़ा रूपी जो स्थूल शरीर है, केवल उसी की मृत्यु होती है, और शरीर के अंदर जो सूक्ष्म शरीर है वो नहीं मरता। वो सूक्ष्म शरीर आत्मा के प्रकाश को अपने साथ लिए मृत्यु लोक से निकलकर दूसरे लोकों में चला जाता है। उसी सूक्ष्म शरीर को जीवात्मा कहते हैं। ये सुन अर्जुन श्री कृष्ण को बीच में टोकते हुए पूछते हैं कि हे माधव, इसका अर्थ तो ये हुआ कि जब आत्मा एक शरीर को छोड़कर जाती है तो साथ में जीवात्मा को भी ले जाती है। तब श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए अर्जुन से कहते हैं कि हे सखा, तुम जीवात्मा को जितना सरल समझते हो उसकी व्याख्या उतनी सरल नहीं है, इसलिए अब मैं जो कहने जा रहा हूँ उसे ध्यान से सुनो। हे अर्जुन, जैसे किसी भी तालाब से जल की अपने आप उससे बाहर नहीं जाती, हाँ, अगर कोई किसी बर्तन में भरकर उस तालाब के जल को ले जाता है तो वह अलग दिखाई देता है, उसी प्रकार सूक्ष्म शरीर रूपी जीवात्मा उस आत्म ज्योति के टुकड़े को अपने अंदर रखकर अपने साथ ले जाता है। यही जीवात्मा की यात्रा है जो एक शरीर से दूसरे शरीर में, एक योनि से दूसरी योनि में विचरती रहती है। इसके अलावा हे अर्जुन, जीवात्मा जब किसी शरीर को छोड़कर जाती है तो उसके साथ उसके पिछले शरीर की वृत्तियां, उसके संस्कार और उसके भले कर्मों का लेखा जोखा अर्थात उसकी प्रारब्ध सूक्ष्म रूप में साथ जाती है। भगवान श्री कृष्ण के मुख से ऐसी बातें सुनकर अर्जुन को कुछ संतुष्टि मिलती है, परंतु उनका चित्त फिर भी शांत नहीं होता है और वे पुनः श्री कृष्ण से पूछते हैं कि हे मधुसूदन, लेकिन मृत्यु के बाद जीवात्मा का क्या होता है? तब श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि हे धनंजय, मानव शरीर त्यागने के बाद मनुष्य को अपने प्रारब्ध अनुसार अपने पापों और पुण्यों को भोगना पड़ता है। इसके लिए भोग योनियां बनी हैं जो दो प्रकार की हैं, उच्च योनियां और नीच योनियां। जो मनुष्य जीवित रहते पुण्य कर्म करता है उसकी जीवात्मा उच्च योनियों में स्वर्ग में रहकर अपने पुण्य भोगता है, और पाप करने वाले मनुष्यों की जीवात्मा नीच योनियों में यानी नरक में रहकर अपने पापों को भोगता है। भगवान श्री कृष्ण के 5 अनमोल वचन। कभी ऐसा भी होता है कि कई प्राणी स्वर्ग नरक का सुख दुख पृथ्वी लोक पर ही भोग लेते हैं। ये सुनकर अर्जुन आश्चर्यचकित हो जाता है और उनसे पूछते हैं कि हे नारायण, परंतु कोई भी मनुष्य पृथ्वी लोक पर कैसे स्वर्ग या नरक का सुख दुख भोग सकता है? तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, जैसे कोई मनुष्य सभी तरह से संपन्न है, अर्थ ऐसा मनुष्य जिसकी सेवा करने के लिए कई दास दासियां हर समय खड़ी रहती है, परंतु एक दिन अचानक उसका जवान बेटा किसी कारणवश मृत्यु को प्राप्त हो जाता है जिसे वह सबसे अधिक प्रेम करता था। ऐसे में उस मनुष्य पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है और संसार की हर वस्तु उस मनुष्य के पास होने के बावजूद भी वह मरते दम तक दुखी रहता है।
अर्थात हे पार्थ, जब तक उस मनुष्य का जवान बेटा जीवित था तब तक उस मनुष्य ने जो सुख भोगे वो स्वर्ग के सुखों की भांति थे, और पुत्र की मृत्यु के बाद उसने जो दुख भोगे वो नरक के दुखों से बढ़कर थे। और इसी तरह मनुष्य को संसार में रहकर भी अपने पिछले जन्मों के सुख दुख को भोगना पड़ता है। उधर अर्जुन भगवान श्री कृष्ण की बातें सुनकर मंत्रमुग्ध हो जाता है। तब उसे श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, अगर अब भी तुम्हारे मन में मृत्यु के बारे में कोई संशय रह गया हो तो तुम मुझसे पूछ सकते हो। तब अर्जुन भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करते हुए पूछते हैं कि हे भगवान, अब ये बताइए कि मनुष्य अपने पुण्यों को किन किन योनियों में और कहाँ भोगता है। तब कृष्ण बताते हैं कि ये कौनते ये पुण्यवान मनुष्य अपने पुण्यों के द्वारा किन्नर, गंधर्व अथवा देवताओं की योनियां धारण करके स्वर्ग लोक में तब तक रहता है जब तक उसके पुण्य क्षीण नहीं हो जाते। अर्थात ये कि प्राणी के हिसाब में जितने पुण्य कर्म होते हैं उतनी ही देर तक उसे स्वर्ग में रखा जाता है, और जब पुण्यों के फल की अवधि समाप्त हो जाती है तो उसे फिर पृथ्वी लोक में वापस आना पड़ता है और मृत्यु लोक में पुनर्जन्म धारण करना पड़ता है। जब हुआ राम भक्त जामवंत से भगवान कृष्ण का महाप्रलयनकारी युद्ध। ये सुन अर्जुन है कि परंतु स्वर्ग लोक में मनुष्य के पुण्य क्यों समाप्त हो जाते हैं? वहां जब मृत्यु के बाद जीवात्मा का क्या होता है? जीवात्मा देव योनि में होता है, तब वो अवश्य ही अच्छे कर्म करता होगा, उसे इन अच्छे कर्मों का पुण्य तो प्राप्त होता होगा। ये सुन श्री कृष्ण के चेहरे पर एक बार फिर मुस्कान आ जाता है और वह कहते हैं कि नहीं पार्थ, उच्च योनि में देवता बनकर जो मनुष्य अच्छे कर्म करता है या नीच योनि में जाकर प्राणी जो क्रूर कर्म करता है, उन्हें उन कर्मों का उसे कोई फल नहीं मिलता, क्योंकि वो सब भोग योनियां हैं। वहाँ प्राणी केवल अपने अच्छे बुरे कर्मों का फल भोगता है। इन योनियों में किए हुए कर्मों का पुण्य अथवा पाप उसे नहीं लगता। हे पार्थ, केवल मनुष्य की योनि में ही किए हुए कर्मों का पाप या पुण्य होता है, क्योंकि यही एक कर्म योनि है। ये सुनकर अर्जुन विस्मित हो जाते हैं और भगवान श्री कृष्ण से पूछते हैं कि हे माधव, क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि यदि कोई पशु किसी की हत्या कर देता है तो उसे कोई पाप नहीं लगता, और यदि मनुष्य किसी की हत्या कर दे तो उसे उस पाप का दंड भोगना पड़ता है, परंतु ऐसा अंतर क्यों है? तब कृष्ण कहते हैं, हे धनंजय, ऐसा इसलिए है कि धरती लोक पर समस्त प्राणियों में केवल मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जो विवेकशील है, और तुम ही बताओ, मनुष्य के सिवा दूसरा ऐसा कोई और प्राणी है जो अच्छे बुरे की पहचान कर सकता है। इसी कारण यदि कोई हत्या करता है तो उसे उसका पाप नहीं लगता, और यही कारण है कि पाप पुण्य का लेखा जोखा अर्थात प्रारब्ध केवल मनुष्य का बनता है। इसलिए जब मनुष्य अपने पाप और पुण्य भोग लेता है तो उसे फिर मनुष्य की योनि में भेज दिया जाता है, और मनुष्य की योनि प्राप्त होने पर फिर कर्म करते हैं और इस तरह सदैव जन्म मृत्यु का कष्ट भोगते रहते हैं। भगवान श्री कृष्ण के ऐसे दिव्य वचन सुनकर अर्जुन पूछते हैं कि हे केशव, ऐसा कोई स्थान नहीं है जहां से जीवात्मा को लौटकर आना ना पड़े और उसे जन्म मरण के चक्र से मुक्ति मिल जाए। तब श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि हे अर्जुन, ऐसा स्थान अवश्य है, और वह है परम धाम अर्थात मेरा धाम, जहां पहुंचकर कभी भी किसी जीवात्मा को वापस नहीं आना पड़ता। अर्थात जो जीवात्मा अपने पुण्य कर्मों द्वारा मुझ में समाहित हो जाता है उसे जन्म मरण के चक्र से मुक्ति मिल जाती है, और इसी को मोक्ष कहा जाता है। इसलिए मेरी यह सलाह है कि मनुष्य को चाहिए कि वह अपने संपूर्ण जीवन काल में ऐसा कर्म करे जिससे उसे मोक्ष मिल जाए अर्थात मुझ में समा जाए। तो दर्शकों, भगवान श्री कृष्ण द्वारा कहे गए इन वचनों को जानने के बाद आपकी क्या राय है, नीचे हमें कमेंट कर अवश्य बताएं, और यदि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इस ज्ञान को अपने तक सीमित न रखें, बल्कि उन्हें रिश्तेदारों और दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि उन्हें भी भगवान श्री कृष्ण द्वारा कही गई बातों के बारे में जान सके। भगवद गीता मृत्यु के बाद क्या होता है? भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को गीता का ज्ञान दे रहे हैं। अर्जुन पूछता है, हे त्रिलोकीनाथ, आप आवागमन अर्थात पुनर्जन्म के बारे में कह रहे हैं, इस संबंध में मेरा ज्ञान पूर्ण नहीं है। यदि आप पुनर्जन्म की व्याख्या करें तो कृपा होगी।
कृष्ण बताते हैं इस सृष्टि के प्राणियों को मृत्यु के पश्चात अपने अपने कर्मों के अनुसार पहले तो उन्हें परलोक में जाकर कुछ समय बिताना होता है, जहां वो पिछले जन्मों में किए हुए पुण्य कर्मों अथवा पाप कर्म का फल भोगते हैं। फिर जब उनके पुण्यों और पापों के अनुसार सुख दुख को भोगने का हिसाब खत्म हो जाता है, तब वो इस मृत्युलोक में फिर से जन्म लेते हैं। इस मृत्युलोक को कर्मलोक भी कहा जाता है, क्योंकि इसी लोक में प्राणी को वो कर्म करने का अधिकार है जिससे उसकी प्रारब्ध बनती है। अर्जुन पूछते हैं, हे केशव, हमारी धरती को मृत्युलोक क्यों कहा जाता है? कृष्ण बताते हैं, क्योंकि हे अर्जुन, केवल इसी धरती पर ही प्राणी जन्म और मृत्यु की पीड़ा सहते हैं। अर्जुन पूछता है, अर्थात दूसरे लोकों में प्राणी का जन्म और मृत्यु नहीं होती? कृष्ण बताते हैं, नहीं अर्जुन, उन लोकों में न प्राणी का जन्म होता है और न मृत्यु, क्योंकि मैंने तुम्हें पहले ही बताया था कि मृत्यु केवल शरीर की होती है, आत्मा की नहीं। आत्मा तो न जन्म लेती है और न मरती है। अर्जुन फिर पूछते हैं, तुमने तो ये भी कहा था कि आत्मा को सुख दुख भी नहीं होते, परंतु अब ये कह रहे हो कि मृत्यु के पश्चात आत्मा को सुख भोगने के लिए स्वर्ग आदि में अथवा दुख भोगने के लिए नरक आदि में जाना पड़ता है। तुम्हारा मतलब ये है कि आत्मा को केवल पृथ्वी पर ही सुख दुख नहीं होते, स्वर्ग अथवा नरक में आत्मा को सुख या दुख भोगने पड़ते हैं। श्री कृष्ण ने कैसे दूर किया बानासुर का अहंकार? कृष्ण बताते हैं, नहीं अर्जुन, आत्मा को कहीं किसी भी स्थान पर या किसी काल में भी सुख दुख छू नहीं सकते, क्योंकि आत्मा तो मुझ अविनाशी परमेश्वर का ही प्रकाश रूप है। कि अर्जुन, मैं माया के अधीन नहीं, बल्कि माया मेरे अधीन है और सुख दुख तो माया की रचना है। इसलिए जब माया मुझे अपने घेरे में नहीं ले सकती, तो माया के रचे हुए सुख और दुख मुझे कैसे छू सकते हैं? सुख दुख तो केवल शरीर के भोग हैं, आत्मा के नहीं। अर्जुन कहता है, हे केशव, लगता है कि तुम मुझे शब्दों के मायाजाल में भ्रमा रहे हो। मान लिया कि सुख दुख केवल शरीर के भोग हैं, आत्मा इनसे अलिप्त है। फिर जो शरीर उनको भोगता है उसकी तो मत्या हो जाती है, वो शरीर तो आगे नहीं जाता, फिर स्वर्ग अथवा नरक में सुख दुख को भोगने कौन जाता है? जीवात्मा क्या है? कृष्ण कहते हैं, जीवात्मा। अर्जुन पूछता है, जीवात्मा, ये जीवात्मा क्या है केशव? कृष्ण कहते हैं, हाँ पा जीवात्मा। मृत्यु के बाद क्या होता है देखो, जब किसी की मृत्यु होती है तो असल में ये जो बाहर का स्थूल शरीर है केवल यही मरता है। इस स्थूल शरीर के अंदर जो सूक्ष्म शरीर है वो नहीं मरता। वो सूक्ष्म शरीर आत्मा के प्रकाश को अपने साथ लिए मृत्युलोक से निकलकर दूसरे लोकों को चला जाता है। उसी सूक्ष्म शरीर को जीवात्मा कहते हैं। अर्जुन पूछता है, इसका अर्थ है जब आत्मा एक शरीर को छोड़कर जाती है तो साथ में जीवात्मा को भी ले जाती है? कृष्ण कहते हैं, नहीं अर्जुन, ये व्याख्या इतनी सरल नहीं है। देखो, जैसे समुद्र के अंदर जल की एक बूंद समुद्र से अलग नहीं है, उसी महासागर का एक हिस्सा है, वो बूंद अपने आप सागर से बाहर नहीं जाती। हाँ, कोई उस जल की बूंद को बर्तन में भरकर ले जाए तो वो समुद्र से अलग दिखाई देती है। इसी प्रकार सूक्ष्म शरीर रूपी जीवात्मा उस आत्म ज्योति के टुकड़े को अपने अंदर रखकर अपने साथ ले जाता है। यही जीवात्मा की यात्रा है जो एक शरीर से दूसरे शरीर में, एक योनि से दूसरी योनि में विचरती रहती है। एक लड़की जिसने कृष्ण की मूर्ति में जान ला दी, मृत्यु के बाद क्या होता है इस शरीर में? सुन अर्जुन, एक सूक्ष्म शरीर समाये रे, ज्योति रूप वही सूक्ष्म शरीर तो जीवात्मा कहलाए रे। मृत्यु समय जब ये जीवात्मा तन को तज कर जाए रे, धन दौलत और सगे संबंधी कोई संग न आए रे। पाप पुण्य संस्कार वृत्तियां ऐसे संग ले जाए रे, जैसे फूल से उसकी खुशबू पवन उड़ा ले जाए रे। संग चले कर्मों का लेखा, जैसे कर्म कमाए रे, अगले जन्म में पिछले जन्म का आप हिसाब चुकाए रे। कि अर्जुन, जीवात्मा जब एक शरीर को छोड़कर जाती है तो उसके साथ उसके पिछले शरीर की वृत्तियां, उसके संस्कार और उसके भले कर्मों का लेखा जोखा अर्थात उसकी प्रारब्ध सूक्ष्म रूप में साथ जाती है।
श्री कृष्ण द्वारा कही गई ये 7 अनमोल बातें आपके जीवन को बदल देगी। हे अर्जुन, मृत्यु के बाद क्या होता है? जब जीवात्मा एक शरीर को छोड़कर जाती है तो उसके साथ उसके पिछले शरीर की वृत्तियां, उसके संस्कार और उसके भले कर्मों का लेखा जोखा अर्थात उसकी प्रारब्ध सूक्ष्म रूप में साथ जाती है। अर्जुन पूछते हैं, हे मधुसूदन, मृत्यु के बाद क्या होता है? मनुष्य शरीर त्यागने के बाद जीवात्मा कहाँ जाता है? कृष्ण कहते हैं, मानव शरीर त्यागने के बाद मनुष्य को अपने प्रारब्ध अनुसार अपने पापों और पुण्यों को भोगना पड़ता है। इसके लिए भोग योनियां बनी हैं जो 2 प्रकार की हैं, उच्च योनियां और नीच योनियां। स्वर्ग नरक क्या है? श्रीमद् भागवत गीता एक पुण्य वाला मनुष्य का जीवात्मा उच्च योनियों में स्वर्ग में रहकर अपने पुण्य भोगता है और पापी मनुष्य का जीवात्मा नीच योनियों में नरक में रहकर अपने पापों को भोगता है। कभी ऐसा भी होता है कि कई प्राणी स्वर्ग नरक का सुख दुख पृथ्वी लोक पर ही भोग लेते हैं। अर्जुन पूछता है, इसी लोक में वो कैसे? कृष्ण कहते हैं, इसे तुम यूं समझो अर्जुन की जैसे कोई संपन्न मनुष्य है, महल में रहता है, उसकी सेवा के लिए दास दासियां हर समय खड़ी है। उसका एक इकलौता जवान बेटा है जिसे वो संसार में सबसे अधिक प्रेम करता है और अपने आप को संसार का सबसे भाग्यशाली मनुष्य समझता है। परंतु एक दिन उसका जवान बेटा किसी दुर्घटना में मारा जाता है। दुखों का पहाड़ उस पर टूट पड़ता है। संसार की हर वस्तु उसके पास होने के बावजूद भी वो दुखी ही रहता है और मरते दम तक अपने पुत्र की मृत्यु की पीड़ा से मुक्त नहीं होता। तो पुत्र के जवान होने तक उस मनुष्य ने जो सुख भोगे हैं वो स्वर्ग के सुखों की भांति थे और पुत्र की मृत्यु के बाद उसने जो दुख भोगे हैं वो नरक के दुखों से बढ़कर थे, जो मनुष्य को इसी तरह इसी संसार में रहकर भी अपने पिछले जन्मों के सुख दुख को भोगना पड़ता है। अर्जुन पूछता है, हे मधुसूदन, अब ये बताओ कि मनुष्य अपने पुण्यों को किन किन योनियों में और कहाँ भोगता है? कृष्ण बताते हैं, पुण्यवान मनुष्य अपने पुण्यों के द्वारा किन्नर गंधर्व अथवा देवताओं की योनियां धारण करके स्वर्ग लोक में तब तक रहता है जब तक उसके पुण्य क्षीण नहीं हो जाते। अर्जुन पूछता है, अर्थात? कृष्ण कहते हैं, अर्थात ये कि प्राणी के हिसाब में जितने पुण्य कर्म होते हैं उतनी ही देर तक उसे स्वर्ग में रखा जाता है। जब पुण्यों के फल की अवधि समाप्त हो जाती है तो उसे फिर पृथ्वी लोक में वापस आना पड़ता है और मृत्यु लोक में पुनर्जन्म धारण करना पड़ता है। प्राप्य पुण्य कृता लोकानुषित्वा शाश्वती समा शुचिरा श्रीमता गेहे योग भ्रष्टो विजायते। अर्थ, वह योग भ्रष्ट पुण्य कर्म करने वालों के लोकों को प्राप्त होकर और वहां बहुत वर्षों तक रहकर फिर यहाँ शुद्ध श्रीमानों धनवान के घर में जन्म लेता है। अर्जुन पूछता है, परंतु स्वर्ग लोक में मनुष्य के पुण्य क्यों समाप्त हो जाते हैं? वहां जब वो देव योनि में होता है तब वो अवश्य ही अच्छे कर्म करता होगा, उसे इन अच्छे कर्मों का पुण्य तो प्राप्त होता होगा। कृष्ण बताते हैं, नहीं अर्जुन, उच्च योनि में देवता बनकर प्राणी जो अच्छे कर्म करता है या नीच योनि में जाकर प्राणी जो क्रूर कर्म करता है, उन कर्मों का उसे कोई फल नहीं मिलता। जब हुआ राम भक्त जामवंत से भगवान कृष्ण का महाप्रलयनकारी युद्ध होगा, उसे इन अच्छे कर्मों का पुण्य तो प्राप्त होता होगा। कृष्ण बताते हैं, नहीं अर्जुन, उच्च योनि में देवता बनकर प्राणी जो अच्छे कर्म करता है या नीच योनि में जाकर प्राणी जो क्रूर कर्म करता है, उन कर्मों का उसे कोई फल नहीं मिलता। अर्जुन पूछता है, क्यों? कृष्ण कहते हैं, क्योंकि वो सब भोग योनियां हैं। वहां प्राणी केवल अपने अच्छे बुरे कर्मों का फल भोगता है। इन योनियों में किए हुए कर्मों का पुण्य अथवा पाप उसे नहीं लगता। हे पार्थ, केवल मनुष्य की योनि में ही किए हुए कर्मों का पाप या पुण्य होता है, क्योंकि यही एक कर्म योनि है। पाप पुण्य का लेखा जोखा कैसे होता है? अर्जुन पूछते हैं, इसका अर्थ ये हुआ, यदि कोई पशु किसी की हत्या करे तो उसका पाप उसे नहीं लगेगा और यदि कोई मनुष्य किसी की अकारण हत्या करे तो पाप लगेगा। परंतु ये अंतर क्यों? कृष्ण कहते हैं, इसलिए कि पृथ्वी लोक में समस्त प्राणियों में केवल मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जो विवेकशील है, वो अच्छे बुरे की पहचान रखता है।
दूसरा कोई भी प्राणी ऐसा नहीं कर सकता। इसलिए यदि सांप किसी मनुष्य को अकारण भी डस ले और वो मर जाए तो सांप को उसकी हत्या का पाप नहीं लगेगा। इसी कारण दूसरे जानवरों की हत्या करता है तो उसे उसका पाप नहीं लगता। या बकरी का उदाहरण लो, बकरी किसी की हत्या नहीं करती, घास फूस खाती है, इस कारण वो पुण्य की भागी नहीं बनती। पाप पुण्य का लेखा जोखा अर्थात प्रारब्ध केवल मनुष्य का बनता है। इसलिए जब मनुष्य अपने पाप और पुण्य भोग लेता है तो उसे फिर मनुष्य की योनि में भेज दिया जाता है। ते तम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम क्षीणे पुण्य मर्त्यलोकम विशन्ति एवं त्रिधर्मनुप्रपन्ना गतागतम काम कामा लभन्ते। अर्थ, वे उस विशाल स्वर्गलोक के भोगों को भोग कर पुण्य क्षीण होने पर मृत्युलोक में आ जाते हैं। इस प्रकार तीनों वेदों में कहे हुए सकौम धर्म का आश्रय लिए हुए भोगों की कामना करने वाले मनुष्य आवागमन को प्राप्त होते हैं। अर्जुन पूछता है, अर्थात देवों की योनियों में जो मनुष्य होते हैं वो अपने सुख भोग कर स्वर्ग से भी लौट आते हैं। कृष्ण कहते हैं, हाँ, और मनुष्य की योनि प्राप्त होने पर फिर कर्म करते हैं और इस तरह सदैव जन्म मृत्यु का कष्ट भोगते रहते हैं। अर्जुन पूछता है, हे मधुसूदन, क्या कोई ऐसा स्थान नहीं जहां से लौटकर आना न पड़े और जन्म मरण का ये चक्कर समाप्त हो जाए? कृष्ण बताते हैं, ऐसा स्थान केवल परम धाम है, अर्थात मेरा धाम, जहां पहुंचने के बाद किसी को लौटकर नहीं आना पड़ता। इसी को मोक्ष कहते हैं। हम आपको बताने जा रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने अपने सदृश दिखने वाले पौंड्रक वासुदेव का वध क्यों और किसी किया। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार द्वापर युग में श्री कृष्ण के स्वरूप का एक बहुरूपिया भी हुआ करता था जो लोगों से ये कहता कि वही असली वासुदेव है जो इस धरा को सारे पापों से मुक्त करने के लिए अवतरित हुआ है। और उस बहुरूपिये का नाम था पौंड्रक वासुदेव। वह करुष देश का राजा था। और सबसे आश्चर्य की बात यह थी कि भगवान श्री कृष्ण के तरह ही उसके पिता का नाम भी वासुदेव ही था। पौंड्रक शक्तिशाली तो था परंतु बड़ा ही मूर्ख था। वह भगवान श्री कृष्ण को ग्वाला कहता था। इतना ही नहीं, पौंड्रक भी भगवान श्री कृष्ण की तरह ही नकली सुदर्शन चक्र, शंख, तलवार, मोर मुकुट, कौस्तुभ मणि और पीले वस्त्र धारण करता था। भगवान कृष्ण गोपियों के वस्त्र क्यों चुराते थे, जानने के लिए यहाँ क्लिक करें। विष्णु पुराण के पंचम अंश के 34वें अध्याय में वर्णित कथा के अनुसार एक बार पौंड्रक ने अपने एक दूत को भगवान कृष्ण के पास एक संदेश देने के लिए द्वारका भेजा। द्वारका पहुंचने पर उस दूत को बड़े ही आदर सत्कार के साथ अतिथि गृह में ठहराया गया। फिर अगली सुबह द्वारका की राजसभा में दूत को संदेश देने के लिए उपस्थित किया गया। उसके बाद श्री कृष्ण ने सबसे पहले उस दूत से कहा कि ये दूत, पहले ये बताओ कि तुम किसका संदेश लेकर आए हो। तब उस दूत ने कहा, हे श्री कृष्ण, मैं करुष देश के राजा पौंड्रक का दूत हूँ और उन्होंने मुझे आपके लिए एक खास संदेश के साथ यहाँ भेजा है। क्या वो संदेश मैं आपको सुना सकता हूँ? फिर श्री कृष्ण की आज्ञा पाते ही पौंड्रक के दूत ने संदेश कहना शुरू किया। उसने कहा, हे श्री कृष्ण, अब मैं जो संदेश आपको सुनाने जा रहा हूँ उसका एक शब्द भी मेरा नहीं है। संदेश के सारे शब्द महाराज पौंड्रक के हैं, जिसके अनुसार उन्होंने आपको ये कहलवाया है कि एकमात्र मैं ही वासुदेव हूँ, दूसरा कोई नहीं है। प्राणियों पर कृपा करने के लिए मैंने ही अवतार ग्रहण किया है। तुम तो एक ग्वाला हो जो बचपन में लोगों के घरों से माखन चुराया करते थे। तुमने झूठ मूठ अपना नाम वासुदेव रख लिया है, अब उसे छोड़ दो। यदुवंशी, तुमने मूर्खतावश मेरे चिन्ह धारण कर रखे हैं। उन्हें छोड़कर मेरी शरण में आओ और मेरा सुदर्शन चक्र जो तुमने चुरा रखा है उसे मुझे लौटा दो, और यदि मेरी बात तुम्हें स्वीकार न हो तो मुझसे युद्ध करो। एक लड़की जिसने कृष्ण की मूर्ति में जान ला दी, जानने के लिए यहाँ क्लिक करें। पौंड्रक के दूत की यह बात सुनकर उग्रसेन आदि सभासद जोर जोर से हंसने लगे। उनकी हंसी समाप्त होने के बाद भगवान श्री कृष्ण ने दूत से कहा कि ये दूत, तुम जाकर अपने राजा से मेरी ओर से ये कह देना कि रेमूर चक्र आदि चिन्ह यूं ही नहीं छोड़ूंगा और ना ही मैं तुमसे युद्ध करने से डरता हूँ।
भगवान श्री कृष्ण का ये तिरस्कारपूर्ण संवाद लेकर पौंड्रक का दूत अपने स्वामी के पास आया और उसे कह सुनाया। इधर भगवान श्री कृष्ण गरुड़ पर सवार होकर काशी की ओर चल पड़े, क्योंकि वह करुष का राजा पौंड्रक उन दिनों वही अपने मित्र काशी राज के पास रहता था। काशी की सीमा पर पहुंचकर द्वारका की सेना ने आक्रमण कर दिया। उधर भगवान श्री कृष्ण के आक्रमण का समाचार पाकर महारथी पौंड्रक भी 2 अक्षौहिणी सेना के साथ शीघ्र ही नगर से बाहर निकल आया। काशी का राजा पौंड्रक का मित्र था, इसलिए वह भी उसकी सहायता करने के लिए 3 अक्षौहिणी सेना के साथ उसके पीछे पीछे आ गया। अब भगवान श्री कृष्ण ने पौंड्रक को देखा। पौंड्रक ने भी उन्हीं की तरह शंख, चक्र, तलवार, गदा, शारंग, धनुष और श्रीवत्सम चिन्ह आदि धारण कर रखे थे। उसके भी वक्षस्थल पर बनावटी कौस्तुभमणि और वनमाला लटक रही थी, अर्थात उसने एक अभिनेता की भांति श्री कृष्ण का बनावटी वेश धारण कर रखा था। भगवान श्री कृष्ण के 5 अनमोल वचन जानने के लिए यहाँ क्लिक करें। फिर कुछ देर बाद पौंड्रक ने द्वारका की सेना को संबोधित करते हुए कहा कि सैनिकों, जिसे तुम सभी भगवान समझते हो वह वास्तव में एक छलिया है। उसने तुम सभी को छला है। मेरी ओर से युद्ध करो, क्योंकि मैं ही असली वासुदेव हूँ। अगर तुम लोगों को मेरी बातों पर विश्वास नहीं हो रहा है, तुम लोग ही ये बताओ कि क्या ये सच नहीं है कि बचपन में ये ग्वाला वृंदावन में लोगों के घर चोरियां करता था, उनका माखन चुरा कर खा लिया करता था। जब उससे भी मन नहीं भरा तो ये वहाँ की बहू बेटियों की वस्त्र चुराने लगा, ताकि उनकी इज्जत से ये खेल सके। ये सुनकर श्री कृष्ण क्रोधित हो उठे और उन्होंने पौंड्रक से कहा कि रे मूर्ख, चुप हो जा, नहीं तो मैं तुम्हारा अंत कर दूंगा। ये सुन पौंड्रक जोर जोर से हंसने लगा और फिर श्री कृष्ण से कहना शुरू किया कि रे ग्वाला, तू क्या मुझे मारेगा? तुझमें इतनी शक्ति ही कहाँ है कि तू मेरा वध कर सके? तुम तो मेरे सुदर्शन चक्र को चुराकर खुद को बलवान समझता है। यदि तुझ में हिम्मत है तो मेरा सुदर्शन चक्र मुझे वापस कर दे। इसी तरह पौंड्रक ने श्री कृष्ण को कई प्रकार से अपमानित किया और फिर भगवान श्री कृष्ण और शत्रु सेना के बीच भयंकर युद्ध शुरू हो गया। ये युद्ध काफी देर तक चला। युद्ध के दौरान काशीराज भी बलराम के हाथों मारे गए और जब अंत में पौंड्रक अकेला बच गया तब भगवान श्री कृष्ण पौंड्रक से बोले, पौंड्रक, तुम मुझसे अपना सुदर्शन चक्र मांग रहे थे ना, लो मैं तुम्हें तुम्हारा चक्र वापस कर रहा हूँ। इतना कहकर भगवान श्री कृष्ण ने अपना सुदर्शन चक्र पौंड्रक की ओर छोड़ दिया। ये देख पौंड्रक मुस्कुराने लगा और उसने अपनी अंगुली उठा ली ताकि भगवान श्री कृष्ण की भांति ही वह भी सुदर्शन चक्र को अपनी अंगुली में धारण कर सके। परंतु जैसे ही पौंड्रक ने सुदर्शन चक्र को अपनी अंगुली में धारण किया, उसका भार बढ़ने लगा और फिर अंत में वह उसी सुदर्शन चक्र में समा गया। उसके बाद सुदर्शन चक्र वापस आकर भगवान कृष्ण के अंगुली में समा गया। द डिवाइन टेल्स अननोन स्टोरीज। ओम श्री कृष्ण कथाएं। पूतना के अलावा श्री कृष्ण ने असुरों का किया था वध। श्री कृष्ण कथाएं। पूतना के अलावा श्री कृष्ण ने असुरों का किया था वध। द्वारा लिखित तुलसी पांडे, जुलाई 7, 2020। मित्रों, श्री कृष्ण के व्यक्तित्व के अनेक पहलू हमें देखने को मिलता है। बाल रूप में कभी वो माँ के सामने रूठने की लीलाएं करने वाले बालकृष्ण के रूप में दिखते हैं, तो कभी उसी बाल रूप में दैत्यों और असुरों का वध करते समय उनका रौद्र रूप हमें देखने को मिलता है। जबकि बड़े होने पर धर्मक्षेत्र कुरुक्षेत्र में अर्जुन को गीता का ज्ञान देते समय उनका योगेश्वर कृष्ण रूप हमें देखने को मिलता है। और यही कारण है कि भगवान श्री कृष्ण के भक्त उन्हें लीलाधर के नाम से भी उन्हें पुकारते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि बालकृष्ण ने पूतना राक्षसी का वध किया था, लेकिन पूतना के अलावा भी कई और दैत्य थे जिनका अंत श्री कृष्ण ने अपने बाल रूप में किया था। इस पोस्ट में हम आपको श्री कृष्ण के द्वारा बाल रूप में किए गए कुछ ऐसी लीलाओं के बारे में बताएंगे। श्री कृष्ण ने कैसे दूर किया बानासुर का अहंकार, जानने के लिए यहाँ क्लिक करें। महाभारत में वर्णित कथा के अनुसार जब श्री कृष्ण के माता पिता देवकी और वसुदेव का विवाह संपन्न हुआ तो एक आकाशवाणी हुई।
आकाशवाणी में ये बताया गया कि देवकी के गर्भ से जन्म लेने वाला 8वीं संतान कंस का वध करेगा। आकाशवाणी सुनकर देवकी के भाई और मथुरा नरेश कंस घबरा गया और उसने अपने बहन और बहनोई को मथुरा के बंदीगृह में कैद कर दिया। बाद में बंदीगृह में कंस ने देवकी और वसुदेव की 7 संतानों का बारी बारी से वध कर दिया, लेकिन 8वीं संतान के रूप में जब श्री कृष्ण का जन्म हुआ तो भगवान की माया से वसुदेव ने कृष्ण को यशोदा के घर पहुंचा दिया। लेकिन ये बात अधिक दिनों तक छिप न सकी। कंस को मालूम पड़ गया कि देवकी की 8वीं संतान का जन्म हो चुका है और वह गोकुल में है। इसके बाद कंस ने कई राक्षसों और दैत्यों को कृष्ण की हत्या करने के लिए भेजा, परंतु श्री कृष्ण ने कान्हा के रूप में इन सभी राक्षसों का वध कर दिया। एक पूतना का वध। मथुरा नरेश कंस ने सबसे पहले पूतना नाम की राक्षसी को श्री कृष्ण का वध करने के लिए गोकुल भेजा। पूतना ने कंस की आज्ञा से गोकुल पहुंचकर एक सुंदर स्त्री का रूप धारण कर लिया और अपने स्तन में विष का लेप लगाकर गोकुल में जन्मे नवजात शिशु को स्तनपान के जरिए मारने लगी। इसी क्रम में एक दिन मौका पाकर पूतना ने पालने में खेल रहे कृष्ण को उठा लिया और स्तनपान कराने लगी। परंतु श्री को ये ज्ञात हो गया कि ये कोई साधारण स्त्री नहीं है बल्कि एक राक्षसी है। फिर उन्होंने सबसे पहले स्तनपान करते करते उसके शरीर में मौजूद सारे दूध पी लिए और फिर उसके प्राण खींचने लगे, जिसकी वजह से राक्षसी पूतना दर्द से चीखने लगी और श्री कृष्ण को लेकर आकाश में उड़ चली। परंतु कुछ देर बाद वह धराम से नीचे आ गिरी और उसके प्राण पखेरु उड़ गए। ये देख गोकुलवासी आश्चर्यचकित हो गए। उधर जब इस बात का पता कंस को चला तो वह तिलमिला उठा और तृणावर्त नाम के असुर को श्री कृष्ण को मारने के लिए गोकुल भेजा। क्यों हुआ था श्री कृष्ण और भगवान शिव के बीच युद्ध, जानने के लिए यहाँ क्लिक करें। 2 तृणावर्त का वाद। कंस ने भगवान कृष्ण को मारने के लिए अनेकों प्रयास किए थे। इस बार कंस ने भगवान श्री कृष्ण का वध करने के लिए तृणावर्त नाम के एक राक्षस को भेजा। ये राक्षस कंस का खास निजी सेवक भी था। कंस की आज्ञा पाकर तृणावर्त ने एक बवंडर का रूप धारण कर लिया और वह गोकुल पहुंच गया। भगवान श्री कृष्ण को देखते ही वह असुर उन्हें अपने साथ आकाश में उड़ा ले गया। आंधी के कारण गोकुल के लोग देखने में भी असमर्थ हो गए। सारा गोकुल कुछ समय के लिए अंधकार में हो गया। जब वह आंधी कम हुई तो लोग यशोदा जी की पुकार सुनकर उनकी ओर दौड़ पड़े। यशोदा जी उस समय अपने पुत्र को न देखकर फूट फूट कर रो रही थी। वही तृणावर्त श्री कृष्ण का वध करने के लिए उन्हें आकाशमंडल में ले गया। उधर जब भगवान कृष्ण को ये पता चला कि यह एक दैत्य है तो उन्होंने अपना भार इतना बढ़ा लिया कि तृणावर्त उनका भार संभाल ही नहीं पा रहा था, जिसकी वजह से उसका वेग कम हो गया और वह आगे की ओर बढ़ न सका। तृणावर्त भगवान कृष्ण के भार को नीलगिरी चट्टान के बराबर समझने लगा। उसके बाद श्री कृष्ण ने तृणावर्त का गला इतनी जोर से पकड़ा कि वह उनसे अपना गला छुड़ा ही नहीं पाया। उस राक्षस का दम घुटने लगा। उसकी आंखें बाहर की ओर आने लगी और वह कुछ बोल भी नहीं पा रहा था और उसके प्राण वहीं पर निकल गए। उसके बाद गोकुल वासियों ने देखा कि एक भयानक राक्षस एक चट्टान पर जाकर गिर पड़ा है और उस राक्षस का प्रत्येक अंग चकनाचूर हो गया है। भगवान श्री कृष्ण उसके शरीर पर बैठे हुए हैं। ये देखकर वहां खड़े सभी लोग आश्चर्यचकित हो गए। भगवान श्री कृष्ण के 5 अनमोल वचन जानने के लिए यहाँ क्लिक करें। 3 वृषभासुर का वध। तृणावर्त की मौत की खबर सुनकर कंस क्रोध से पागल हो गया और उसने बदला लेने के लिए वृषभासुर नाम के असुर को गोकुल भेजा। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार ब्रज में आनंदोत्सव मनाया जा रहा था। उसी समय वहां एक असुर वृषभासुर आ गया। वह राक्षस एक बैल का रूप धारण करके गायों के बीच में जा घुसा। वह बैल बहुत ही विशाल था। दिखने में उसका शरीर सबसे अलग ही प्रतीत हो रहा था। कुछ समय बाद बैलरूपी वृषभासुर अपने खुरों को जोर जोर से पटकने लगा, जिससे धरती भी कांपने लगी। उसकी गर्जना इतनी भयानक थी कि गायों और स्त्रियों के गर्भ तक गिरने लगे।
उसे देखकर लोग अत्यंत ही भयभीत हो गए। यहाँ तक कि पशु भी भयभीत होकर अपने स्थान को छोड़कर भागने लगे। सभी लोग भगवान श्री कृष्ण को पुकारने लगे और कहने लगे कि कान्हा, हमें इस बैल से बचाओ। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने सभी लोगों को साहस बंधाया और कहा कि डरने की कोई बात नहीं है। भगवान श्री कृष्ण समझ गए थे कि यह कोई बैल नहीं है, बल्कि कोई राक्षस है। श्री कृष्ण ने उस बैल को ललकारा और कहा कि हे पापी, रुक जा, तू इन पशुओं और मासूम लोगों को क्यों डरा रहा है। इतना कहकर भगवान श्री कृष्ण ने उस बैल को क्रोध दिलाया और एक मित्र के कंधे पर हाथ रखकर खड़े हो गए। ये सुनकर वृषभासुर को अत्यंत क्रोध आया। वह धरती को अपने खुरों से खरोंचने लगा और अचानक ही उसने भगवान श्री कृष्ण पर हमला कर दिया। उसने अपनी पूंछ को जोर जोर से घुमाना शुरू कर दिया और सींगों को आगे की ओर लाकर लाल आंखों से श्री कृष्ण पर झपटा। लेकिन श्री कृष्ण ने उसके सींगों को पकड़ लिया और उसे जमीन पर गिरा दिया। लेकिन वह तेजी से उठकर खड़ा हो गया। इसके बाद वह फिर भगवान श्री कृष्ण पर झपटा। उसका पूरा शरीर पीसने से भीगा हुआ था। जब श्री कृष्ण को लगा कि यह राक्षस नहीं मानेगा, तब भगवान श्री कृष्ण ने उस पर प्रहार करना शुरू कर दिया। श्री कृष्ण ने उसके सींगों को पकड़ा और लात मारकर धरती पर गिरा दिया। इसके बाद श्री कृष्ण ने उसे पैरों से दबाना शुरू कर दिया और उसके सींग उखाड़कर फेंक दिए। उस बैल का मूत्र और गोबर वहीं पर निकल गया और वह दर्द से तड़प तड़प कर वहीं पर मर गया। भगवान श्री कृष्ण की मृत्यु कब और कैसे हुई, जानने के लिए यहाँ क्लिक करें। 4 बकासुर का वध। कंस ने वत्सासुर के बाद बकासुर को कृष्ण को मारने के लिए भेजा। बकासुर एक बगुले का रूप धारण करके श्री कृष्ण को मारने के लिए पहुंचा। एक दिन की बात है, सब ग्वालबाल अपने झुंड के झुंड बछड़ों को पानी पिलाने के लिए जलाशय के तट पर ले गए। उन्होंने पहले बछड़ों को जल पिलाया और फिर स्वयं भी पिया। ग्वालबालों ने देखा कि वहां एक बहुत बड़ा जीव बैठा हुआ है। वह ऐसा मालूम पड़ता था मानो इंद्र के वज्र से कटकर कोई पहाड़ का टुकड़ा गिरा हुआ है। ग्वालबाल उसे देखकर डर गए। वह बक नाम का एक बड़ा भारी असुर था जो बगुले का रूप धर के वहां आया था। उसकी चोंच बड़ी तीखी थी और वह स्वयं बड़ा बलवान था। उसने झपटकर कृष्ण को निगल लिया, परंतु बगुले के अंदर पहुंचते ही श्री कृष्ण अपने शरीर से अधिक मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न करने लगे, जिसकी ताप की वजह से उस दैत्य ने श्री कृष्ण के शरीर पर बिना किसी प्रकार का घाव किए ही झटपट उन्हें उगल दिया और फिर बड़े क्रोध से अपनी कठोर चोंच से उन पर चोट करने के लिए टूट पड़ा। तभी श्री कृष्ण ने अपने दोनों हाथों से उसके दोनों चोंच पकड़ लिए और फिर देखते ही देखते उसे बिच से चिर डाला, जिसके बाद वह दैत्य अपने असली रूप में आ गया और मारा गया। श्री कृष्ण ने क्यों नहीं किया राधा से विवाह, जानने के लिए यहाँ क्लिक करें। 5 अघासुर का वध। बकासुर के वध की खबर सुनकर कंस बहुत ही डर गया और मन ही मन सोचने लगा कि उसका अंत निकट आ गया है, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी और फिर उसने एक अघासुर नाम के असुर को श्री कृष्ण का वध करने के लिए भेजा। अघासुर पुतना और बकासुर का छोटा भाई था। अघासुर ने कृष्ण को मारने के लिए विशाल अजगर का रूप धारण कर लिया और अपना मुंह खोलकर रास्ते में ऐसे बन बैठा जैसे कोई गुफा हो। उस समय श्री कृष्ण और सभी बालक वहां खेल रहे थे। गुफा को देखकर सभी बाल ग्वाले और श्री कृष्ण उसके अंदर चले गए और मौका पाकर अघासुर ने अपना मुंह बंद कर लिया। जब सभी को अपने प्राणों पर संकट नजर आया तो सभी श्री कृष्ण से बचाने की प्रार्थना करने लगे। तभी कृष्ण ने अपना शरीर तेजी से बढ़ाना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से अजगर रूपी उस राक्षस का पेट फट गया और सभी सकुशल बाहर निकल आए।